पर्सनल कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है तो ये है केंद्रीय संस्थान इकाई सीपीयू। अगला प्रश्न है सीपीयू का पूरा रूप क्या है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। अगला प्रश्न है टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट मेन्यू से कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा तो ये होगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड पर रखा जाएगा। अगला प्रश्न इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है तो ये है फोर्ट्रॉन। अगला प्रश्न किसी रिकॉर्ड की विशिष्ट फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं की फील्ड। अगला प्रश्न है स्लाइड शो व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी बटन दबाया जाता है तो ये दबाया जाता है पेज अप कुंजी। अगला प्रश्न है पीसी पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए खालिस्तान नामक की दबानी पड़ती है तो ये दबानी पड़ता है स्पेस बार। पर्सन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा को स्टोर करने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या है तो ये है फाइल। अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं रोम। अगला प्रश्न है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है तो ये कहलाता है प्रोसेसर। अगला प्रश्न है जब तक कोई कमांड या सूचना एंटर की जाती है तो कौन सी कुंजी दबाई जाती है तो ये दबाई जाती है रिटर्न या एंटर। अगला प्रश्न जिस डिस्क में फाइल्स स्टोर किए होते हैं उस पर खालिस्तान एक नेम्ड लोकेशन होती है तो फोल्डर एक नेम्ड लोकेशन होती है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग ये होता है सीपीयू। अगला प्रश्न है ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेग में परिवर्तित करती है और उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है वह है मॉडेम। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का वह पार्ट जिसको हम केवल देख सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं क्या कहलाता है तो ये कहलाता है सॉफ्टवेयर। पर्सन मोडेम का पूरा नाम क्या है तो ये है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अगला प्रश्न है खालिस्तान टाइप्ड कैरेक्टर एक अपीयरेंस है तो ये है फॉर्मेट। अगला प्रश्न है कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए खालिस्तान प्रेस कीजिए और फिर एंटर प्रेस कीजिए तो ये होता है कंट्रोल प्लस पी। अगला प्रश्न है जर्नल पर्पज एप्लीकेशन और स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन को एड्रेस करने के लिए विशेषतर डिजाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के वे विभिन्न भौतिक अंग जिन्हें स्पर्श या देख सकते हैं क्या कहलाते हैं तो वे कहलाते हैं हार्डवेयर। अगला प्रश्न है सूचनाओं को पंक्ति व स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करने को क्या कहा जाता है तो ये कहा जाता है टेबल। अगला प्रश्न है कौन सा डिवाइस आपके कंप्यूटर को दूसरे से टेलीफोन पर बात करने और इंटरनेट एक्सेस करने देता है तो ये करने देता है मॉडेम। अगला प्रश्न है असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। पर्सन बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है सरल भाषा को सिखाने में। अगला प्रश्न किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेसर के सबसे करीब से कनेक्ट होते हैं तो ये होते हैं मेन मेमोरी। अगला प्रश्न है किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम होता है तो ये होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न डॉक्यूमेंट में फॉन्ट साइज के बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी की का प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो। क्वेश्चन नए नाम सहित या नई लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको खालिस्तान कमांड का प्रयोग करना चाहिए तो ये किया जाना चाहिए सेव एज का। अगला प्रश्न कोबाल भाषा का प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है व्यवसाय में। अगला प्रश्न कौन से कनेक्टिविटी का उदाहरण है तो इंटरनेट एक कनेक्टिविटी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है तो ये होता है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट।